आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल में से ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का विस्तार आगे किस तरह किया गया, यह वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सृष्टि विस्तार का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपको पता लगेगा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो दोस्तों, यह सृष्टि विस्तार हम सभी को जानना चाहिए कि हम लोग पीछे से कहाँ से आए हैं, किस प्रकार आए हैं, और इस सृष्टिकर्ता यानी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किस प्रकार किया। तो दोस्तों और भक्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। भक्तों, ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके अनंतर वे समाधिस्थ तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान रूप क्रिया के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। दोस्तों और भक्तों, उनकी भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योगीजन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान प्रभावशाली, स्वभावशाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे प्रजापते, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभु मनु अपनी पत्नी के साथ यहाँ आएगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पित कर देगा। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना भी करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के कथन के अनुसार तीसरे दिन स्वयंभव मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े ही आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित करके चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो चले जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहती, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वो यह है कि मैं आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात ही चले जाइए। मैंने विषयों में लिप्त रहकर
अब तक की आयु तो व्यर्थ में गंवा दी है, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी भी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी न जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूपी बंधन से छूटने में सहायता दीजिए। उसके इस विनय और वैराग्य पूर्वक वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वे बोले कि हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास करके भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी और समय पाकर उसके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप स्वर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य माने जाएंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति भी की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांग ली। भगवान बोले कि हे प्रजापते, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणानुबंधों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण करके मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से ही चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से वह लुप्त सा हो गया है। अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ सूर्य प्रकाश परमात्मा को अपने दैवहित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमाण आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या भी बताऊंगा, जिसके प्रभाव से यह देवहूति संसार भय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने
पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण करके देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं इन दुर्विचार इंद्रों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले कि हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं है। यह चित्त शब्द आदि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्य पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्य पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं की संगत से, साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योग आदि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्द आदि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है, यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेकों प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण भी किया। प्रसंगत कामी जनों की कैसी गति होती है, ऐसा बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक वाणी में इस प्रकार बोले कि हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं, अर्थात मृत्यु रूप में बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। ऐसा कहकर महामुनि कपिल जी की माता से इस मत को न जानने वाले
कपिल जी की माता से विदाई लेकर ईशान दिशा की तरफ चल दिए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त एवं ब्रह्मरूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। श्री कपिल, आपको बताया कि श्री कपिल देव जी का यह वृतांत सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो कि 12 प्रधान भक्तों में आते हैं। और दोस्तों, यह वृतांत भक्तमाल के पन्ना नंबर 71 यानी कि 71 से लिया गया था, जो आपको सुनाया गया है। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।